हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। सो लास्ट क्लास का थोड़ा सा हम पहले एक रिकैप ले लेते हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था कि हम किस तरीके से क्लिपबोर्ड को यूज करते हैं। देन उसके बाद में मैंने आपको मर्जिंग सेंटर का यूज बताया था। मर्जिंग सेंटर हम यूज करेंगे जब भी हमें कोई हेडिंग देनी होगी। देन मैंने आपको बताया था कि आप कैसे अपनी रोज को इंसर्ट कर सकते हैं, अपने कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। फाइंड एंड रिप्लेस को हम कैसे यूज करते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर का क्या यूज है। ये सारी चीजें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। फिल सीरीज हमने यूज करी थी। सो आज के इस लेक्चर में हम उसी से रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे, जिसको यूज करके आपको ये सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। इस एग्जाम्पल को यूज करके मैं आज आपको यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग समझाने वाली हूँ कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है हमारी। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम मुझे देना है, एम्प्लॉय एज, एम्प्लॉय की डेट ऑफ ज्वाइनिंग, सैलरी। ये हमारी हेडिंग्स है जो हमें देनी है यहाँ पे आज। इन सभी को मैं यहाँ पे सेंटर में ले रही हूँ। देन मैंने यहाँ पे बोल्ड अप्लाई कर दिया। अब एम्प्लॉय नेम वाले कॉलम के लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो हम यहाँ से अपने कॉलम की विड्थ को इंक्रीज कर देंगे। यहाँ पर मुझे देनी है एम्प्लॉय आईडी। अब मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था फिल सीरीज का यूज, कि फिल सीरीज को हम तब यूज करते हैं जब भी कोई भी चीज हमें सीक्वेंस में टाइप करनी होती है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, बट यहाँ पर आज मुझे सीरीज अपनी चाहिए, लेकिन मेरी एम्प्लॉय आईडी है 1001, 1001। ये मेरी एम्प्लॉय आईडी है। इसको मुझे सीरीज में टाइप करना है, तो हम क्या करेंगे। हम यहाँ पे प्लस का आइकन आपको दिख रहा है, आप इसको जैसे यहाँ पे नीचे ड्रैग करेंगे, मैं बस इतने रिकॉर्ड यहाँ पे ले रही हूँ समझाने के लिए आपको। यहाँ पे सब में 1001 आ रहा है। आप यहाँ पे जाइए, फिल पे क्लिक करके आप इसको सीरीज में क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि स्टेप वैल्यू आपने क्या देनी है। आपने यहाँ पे लिखा 1, स्टॉप वैल्यू आपने क्या देनी है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिख दिया 4। अभी इस केस में यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है। हमें इसमें क्या यूज करना है, यहाँ पर आपको एक आइकन दिख रहा होगा, आपने यहाँ पे करना है फिल सीरीज। जैसे आप यहाँ पे फिल सीरीज पे क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली अपने आप यहाँ पे सीरीज में फिल हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट हमें देना है एम्प्लॉय नेम। अब नेम के लिए यहाँ से हम फॉर्मेट चूज कर सकते हैं, जनरल हमें लेना है। आप ऑलरेडी यहाँ पे जनरल में है, आप इसी को ले सकते हैं यहाँ पे, या फिर आपको लेना है तो आप यहाँ से टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं फॉर्मेट में जाके। ये रहा, क्योंकि हमें यहाँ पे नेम देना है जो कि हमारा अल्फाबेट में है। मैंने यहाँ सपोज यहाँ पे दिया अनुज, फुल नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं आज। गगनदीप कौर, किरण सिंह, प्रिया गुप्ता। सपोज ये मेरे कुछ एम्प्लॉयज हैं यहाँ पे। फाइन, मैंने आपको यहाँ पे भी बताया कि हमें कैसे फिल सीरीज यूज करनी है, इसको भी मैंने यहाँ पे सेंटर में ले लिया। यहाँ पे हमने टेक्स्ट यूज किया है। अगर हम नहीं यूज करेंगे तो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, लेकिन अपने डेटा को सिस्टमैटिक वे में यूज करने के लिए हम यहाँ पे इसको फॉर्मेट कर देते हैं। देन यहाँ पे मुझे देनी है एम्प्लॉय एज। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा फीचर आज यूज करके दिखाऊंगी, जिसको हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन। आज मैं आपको समझाऊंगी कैसे हम डेटा वैलिडेशन को यूज करते हैं, जो कि एडवांस एक्सेल का एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंटरव्यूज में पूछा जाता है डेटा वैलिडेशन, एंड जॉब में भी बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आज मैं आपको वो समझाने वाली हूँ यहाँ पे। अभी फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ भी एज दे देती हूँ।
यहाँ पे हमें देनी है एम्प्लॉय की ज्वाइनिंग डेट। तो यहाँ से अब हम चूज करेंगे अपना टेक फॉर्मेट। शॉर्ट डेट में यहाँ से ले रही हूँ। यहाँ पे हम कुछ टेक्स दे देते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टेक्स ले लिए हैं, इनकी ये सब इनकी ज्वाइनिंग डेट है यहाँ पे। देन इसके बाद में मुझे यहाँ पे सैलरी देना है। अब अगर मैं सैलरी यहाँ पे ऐसे टाइप करती हूँ तो ये इस तरीके से आएगी, बट हमें सैलरी अपनी चाहिए करेंसी में। तो अगेन मैंने अपने सेल को सेलेक्ट किया। देन यहाँ से अब हम यूज करेंगे करेंसी। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी। अब उसको हम यूज कैसे करते हैं वो मैं आज आपको समझा रही हूँ। देन मुझे यहाँ पे सबकी सैलरी देनी है। यहाँ से मैंने सैलरी भी ले ली। फाइन। अब आज हम यूज करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम कैसे यूज करते हैं। बेसिकली कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपके होम टैब में आपको यहाँ पे स्टाइल्स ग्रुप में मिलता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप अपनी किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, उस केस में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को यूज करते हैं। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दे देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सपोज अगर मेरे पास में स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मेरी क्लास में मेरे पास में 40 स्टूडेंट्स हैं, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि जिन बच्चों के मार्क्स 75 से ज्यादा आए हैं, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में, मुझे सिर्फ उनके नेम में कलर हाईलाइट हो जाए, सिर्फ मुझे उनके मार्क्स हाईलाइट हो जाए। तो लाइक इस तरीके की हम कंडीशन के लिए हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल यूज कर रही हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या कंडीशन देनी है कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी 35,000 से ज्यादा है, उसमें एक कलर हाईलाइट हो जाए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने अपनी रेंज को सेलेक्ट करा। देन आप जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। हम सबसे पहले फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं, हाईलाइट सेल रूल। सेल रूल में मेरे को कंडीशन देनी है ग्रेटर देन। यहाँ पे आपको कई कंडीशन मिलती हैं, लेस देन मिलता है, बिटवीन, इक्वल टू, और भी है जो मैं आपको बाद में समझाऊंगी। पहले मैंने यूज करा ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन में यहाँ पर अगर मैंने कंडीशन दी, सपोज चलो हम यहाँ पे ले लेते हैं 30,000। यहाँ से आपको कलर चूज करना है। मैंने कहा वो कलर डिस्प्ले हो जाए रेड टेक्स्ट में, जिसकी भी सैलरी ग्रेटर देन 30,000 है। हमने पूरी रेंज सेलेक्ट करी थी, इसलिए सब में कलर चेंज हो रहा है। बेसिकली हमें ये चाहिए। आप इस तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ सैलरी देखनी है, आप सिर्फ इसी को सेलेक्ट करिए, देन आप कंडीशन दीजिए। आप अभी ऑटोमेटिकली करेंसी में आ रहा है। मुझे यहाँ पे देना है 30,000। ग्रीन कलर से फिल हो जाए, मैंने कहा ओके। अब आप देख सकते हैं जिसकी भी सैलरी 30,000 से ज्यादा है, वो अपने आप ही यहाँ पे हाईलाइट हो रही है। तो इस तरीके की कंडीशंस के लिए हम यूज करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम। अगर मैंने यहाँ पे देखा, मुझे करना है लेस देन, कि जिस एम्प्लॉय की सैलरी 20,000 से कम है, उसका रेड कलर का बॉर्डर आ जाए। सिर्फ एक है यहाँ पे, अंजू शर्मा, तो बस यहाँ पे ये डिस्प्ले हो रहा है। एंड इसी तरीके से बहुत सारी कंडीशंस है। अगर आपको बिटवीन देखना है कि दो कंडीशंस के बीच में, तो आप यहाँ पे वो भी रेंज दे सकते हैं। अगर आपको इक्वल चाहिए कि पर्टिकुलर आपको सिर्फ वही सैलरी देखनी है, तो आप इक्वल टू यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने करा 35,000, सिर्फ एक का रिकॉर्ड आ रहा है, तो वो सिर्फ उसकी 35 होगी, बस उसी को वो डिस्प्ले करेगा। इसके बाद में आते हैं टॉप बॉटम रूल्स, कि मुझे देखने हैं टॉप 10 आइटम्स।
तो हम ये देख सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने कहा मुझे देखना है यहाँ से टॉप 2, जिसकी टॉप 2 सैलरी है, ठीक है, बस सिर्फ वो डिस्प्ले हो, येलो फिल हो जाए। तो सिर्फ यहाँ से ये डिस्प्ले हो रहा है। तो हम इस तरीके की भी हम फॉर्मेटिंग हम यहाँ पे करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कई चीजें मैं आपको आगे एग्जांपल्स पे समझाऊंगी, बिकॉज एक साथ आप देखेंगे तो सब मिक्स हो जाएगा। देन डेटा बार्स भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। आप यहाँ पे डेटा बार में आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसकी सैलरी ज्यादा है वो आगे तक हाईलाइट हो रहा है, जिसकी कम है वो उतना कम हाईलाइट हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कलर स्केल है। कलर स्केल में यहाँ पे क्या है कि जिसकी सैलरी सबसे ज्यादा है वो ज्यादा डार्क कलर में है, ग्रीन में, देन कम है तो फिर थोड़ा लाइट ग्रीन है, देन उस तरीके से यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। जिसकी सबसे कम है वो रेड कलर में है। इन केस अगर आपने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर स्केल चूज करना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं न्यू रूल्स। यहाँ पे आइकन सेट भी हमें मिलता है। मैंने यहाँ पे यूज करा न्यू रूल। अब यहाँ पे मेरे पास में 2 स्केल है, अगर आपको चाहिए तो आप 3 कलर स्केल भी आप यहाँ से ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पे अभी 2 कलर स्केल ले रही हूँ। लोएस्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे चाहिए। अब यहाँ पे जो कलर डिस्प्ले होगा ना, वो इसी तरीके से यहाँ पे यूज होगा। मैंने कहा मुझे यहाँ पे चाहिए लोएस्ट हमारा 15,000, हाईएस्ट हमारी वैल्यू यहाँ पे क्या है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 40,000। लोएस्ट वैल्यू में मुझे कौन सा कलर देना है, येलो कलर, देन हाईएस्ट में मुझे देना है ब्लू कलर। तो इट मींस जिसकी सैलरी कम है वो येलो कलर में आएगा, देन उसके बाद धीरे धीरे जो हाईएस्ट है वो आपका आएगा ब्लू कलर से, लाइक दिस। ठीक है, तो ये हमारा यूज था कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हम फॉर्मूले भी लगाते हैं, कैसे यूज करेंगे हम आगे देखेंगे धीरे धीरे, एक लेक्चर में सारी चीजें मैं क्लियर नहीं करूंगी। देन इसके बाद में मैं आपको बता रही थी कि आज हम यूज करने वाले हैं डेटा वैलिडेशन का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डेटा वैलिडेशन को हम कैसे यूज करते हैं, आपने क्या करना है, डेटा वैलिडेशन का पहले तो मतलब आपको मैं बता देती हूँ। डेटा वैलिडेशन का मतलब होता है, अगर आप अपने किसी भी सेल में कोई रिस्ट्रिक्शन देना चाहते हैं, ठीक है, कि अगर मुझे कोई कंडीशन देनी है या मुझे कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है अपने सेल में, तो उस रिस्ट्रिक्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेटा वैलिडेशन यूज करते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पे एम्प्लॉय एज में मुझे ये रिस्ट्रिक्शन देनी है कि जिस एम्प्लॉय की एज 18 है या 18 से ज्यादा है, बस उसी की एज इस सेल में एंटर हो, उसके अलावा किसी की एज एंटर नहीं हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा वोटर आईडी, वोटिंग के लिए भी जब हम जाते हैं तो हमारे वोटर आईडी में हमारी कंडीशन होती है कि वो एक्सेप्ट करता है जिसकी एज 18 या 18 से ज्यादा हो, उससे कम की एज एक्सेप्ट वो नहीं करता। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे कंडीशन देनी है। मैंने पहले अपनी रेंज को सेलेक्ट करा जिसमें मुझे कंडीशन लगानी है। देन आपने जाना है डेटा टैब में। डेटा टैब के बाद में डेटा टूल्स में आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है डेटा वैलिडेशन। आपने इस पे क्लिक करा डेटा वैलिडेशन में। अब इसको आप अच्छे से समझिएगा, बहुत इजी है बट समझने वाली चीज है। यहाँ पर आपको मिलता है अलाउ का ऑप्शन। वैलिडेशन क्राइटेरिया, क्या क्राइटेरिया है आपका, क्या कंडीशन है आपकी। मेरी कंडीशन है मुझे यहाँ पे होल नंबर देने हैं, और मैं यहाँ पे आज यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे भी देखिए आपको सब मिलता है, इक्वल टू, नॉट बिटवीन, बिटवीन, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन। अगर मैंने ग्रेटर देन दिया तो यहाँ पर सिर्फ एक ही नंबर आएगा कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए। सपोज मैंने दे दिया 18, वो क्या कंडीशन लेगा, 18 या 18 से ज्यादा की ही एज को एक्सेप्ट करेगा। बट यहाँ पर मैं यूज कर रही हूँ आज बिटवीन। बिटवीन में मेरी कंडीशन यहाँ पे क्या है कि मिनिमम एज मेरी है 18, मैक्सिमम एज है मेरे एम्प्लॉयज की 60। इट मींस मेरे एम्प्लॉय की एज मिनिमम 18 और मैक्सिमम 60 ही होनी चाहिए। देन उसके बाद में यहाँ पर है इनपुट मैसेज। आपको यहाँ पे क्या मैसेज देना है, हम यहाँ पे सिंपल टाइप कर रहे हैं, एंटर योर एज।
ये मेरा सिंपल सा मैसेज है जो कि मेरे बॉक्स में डिस्प्ले होगा। देन एरर अलर्ट, एरर में भी यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं, आपको वार्निंग देनी है, आपको इंफॉर्मेशन देनी है या स्टॉप करना है। यहाँ से मैंने लिखा है स्टॉप। यहाँ पे आपका क्या एरर मैसेज आना चाहिए, आपने देखा होगा इंटरनेट पे भी कई बार ऐसा मैसेज आता है, एरर मैसेज हमें डिस्प्ले होता है, उसमें मैसेज आ जाता है तो हमें पता चल जाता है हमें क्या करना है। सेम वही एरर मैसेज हमें आज यहाँ पे देना है। मैंने एक मैसेज दिया, योर एज should be between 18 to 60। ओके कर दिया हमने इसको। अब आप देखिएगा यहाँ पे आपके बॉक्सेस में जहाँ पे भी हमने रेंज सेलेक्ट करी थी वहां पर आपको एक मैसेज दिख रहा है, एंटर योर एज। ठीक है, हमें समझ में आ रहा है कि हमें यहाँ पे एज को एंटर करना है। मैंने यहाँ पर एंटर करा सपोज 52, एंटर करेंगे एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे टाइप किया 11, यहाँ पर हमें एरर मैसेज मिलेगा, योर एज शुड बी बिटवीन 18 to 60। हमने करा रीट्राई, दोबारा से हम एज देते हैं यहाँ पे, मैंने करा 18, एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, उसी तरीके से आप नेक्स्ट एम्प्लॉय की भी एज दे सकते 25। अगेन अगर मैंने आप पे दिया 65, फिर से एरर मैसेज आएगा। रीट्राई हमने करा, हम दोबारा से अपनी एम्प्लॉय की एज दे देते हैं, फिर से एक्सेप्ट हो गया। ये यूज होता है हमारा डेटा वैलिडेशन का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में। आपको इसका यूज पता होना चाहिए डेटा वैलिडेशन का। एक और एग्जांपल मैं आज आपको दिखा देती हूँ डेटा वैलिडेशन का, बिकॉज इम्पोर्टेंट है। तो हम इसके एक और एग्जांपल हम यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा ऑर्डर आईडी एंड आइटम्स, ऑर्डर डेट ले लिया मैंने यहाँ पे। बस मैं 3 ही कॉलम्स यहाँ पे ले रही हूँ सब समझाने के लिए आपको। अब यहाँ पर सपोज मैंने ले लिया एप्पल्स, मैंगोज, पपाया, हमने बस ये लिया। यहाँ पर हमने एक डेट दे दी है यहाँ पे। सिर्फ मैं आपको समझाना चाहती हूँ, यहाँ पे कुछ 22 ले लेते हैं। सेम डेट मैं सब में ले लेती हूँ, डेट यहाँ से चेंज हो रही है। डेट चेंज कर देते हैं। बस ये हमने यहाँ पे डेट दे दी है, यहाँ पे हमारे आइटम्स से, यहाँ पर मुझे ऑर्डर आईडी देना है। अब इस एग्जाम्पल में मैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज करना चाहती हूँ कि मुझे यहाँ पे क्या देना है, अपनी ऑर्डर आईडी देनी है। अब ऑर्डर आईडी के लिए मेरे को कुछ पर्टिकुलर रेंज देनी है अपनी, कि बस यही रेंज हो मेरी आईडी की, इसके अलावा कोई हो तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हर प्रोडक्ट की अपनी एक आईडी है। यहाँ पे उसको अपनी प्रोडक्ट आईडी यहाँ पे एक्सेप्ट करानी है ऑर्डर की। अब यहाँ पर मैंने अपनी रेंज को सेलेक्ट करा, देन अगेन हम जाएंगे डेटा टैब में, देन डेटा वैलिडेशन, सेटिंग्स में गए, देन यहाँ पर हमने लिया होल नंबर। चलिए इस पर हम ले लेते हैं ग्रेटर देन। ग्रेटर देन मैंने यहाँ पे लिया 999। इट मीन्स हमारी ऑर्डर आईडी जो है वो 999 से ज्यादा ही होनी चाहिए, कम से कम इतनी होनी चाहिए, उससे ज्यादा वो एक्सेप्ट करेगा। इससे कम वाली होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। एंटर योर आईडी। एरर अलर्ट में यहाँ पर है
सेंटर ऑफ 4 डिजिट नंबर। सिंपल सा एक मैंने मैसेज यहाँ पे दिया है, आप कोई और मैसेज भी दे सकते हैं। मैंने कहा ओके। अब यहाँ पर क्या है, अगर मैंने एक्सेप्ट, यहाँ पे मैंने टाइप किया 899, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर मैसेज आ रहा है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर दिया, ठीक है, 999, तो भी एरर मैसेज आ रहा है। अगर मैंने आप दिया 1001, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। इट मीन्स हमारी ऑर्डर आईडी जो है वो 4 डिजिट नंबर में ही एक्सेप्ट होगी, उससे कम की होगी तो एरर मैसेज आ जाएगा। और हम सिंपल वर्ड में ये बोल सकते हैं कि हमने जो अपनी कंडीशन दी थी 999, तो हमारी ऑर्डर आईडी 999 से ग्रेटर देन ही होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। उससे कम अगर होगी तो एक्सेप्ट नहीं करेगा। यहाँ पे तीनों की सेम आ रही है, मैंने यहाँ पे कर दिया फिल सीरीज। तो ये यूज था हमारा डेटा वैलिडेशन का। आज के इस लेक्चर में मैंने आपको सिंपल 2 चीजें बताई हैं, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का कैसे यूज करते हैं एंड डेटा वैलिडेशन को हम किस तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद में मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आज देना चाहती हूँ अपने फॉर्मूलेज का, कि एमएस एक्सेल में हम फॉर्मूले कैसे यूज करते हैं और किस तरीके से हमें यूज करना चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए, एमएस एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें इक्वल टू साइन यूज करना है। विदाउट इक्वल टू साइन आप एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर सकते, ठीक है। अब यूज कैसे हम करते हैं, बिल्कुल बेसिक सी चीजें आज मैं आपको बता रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक न्यू शीट ले लिया समझाने के लिए। सपोज मेरे पास में यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास में कुछ नंबर्स हैं, मुझे यहाँ पर इन 2 नंबर्स को ऐड करना है। आज के एग्जाम्पल में आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल नंबर को ऐड करना सिखा रही हूँ जो बिल्कुल बेसिक है। मैंने करा इक्वल्स टू, ऐड करने के लिए हम यूज करते हैं सम, SUM मैंने लिखा सम। हमारे यहाँ पे सम फंक्शन अपने आप आ रहा है। जो यहाँ पे मैंने लिखा है इक्वल टू सम, इसको हम बोलते हैं फंक्शन। ये हमारा फंक्शन नेम है, इक्वल टू सम। देन हमने स्टार्ट करा ब्रैकेट। आपको एक चीज का ध्यान हमेशा रखना है, कभी भी आप एमएस एक्सेल में फंक्शन का नेम लिख रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है इक्वल्स टू सम, तो फंक्शन नेम के बाद में आपको यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना है। अगर आपने ब्रैकेट नहीं लगाया यहाँ पर तो आपके फॉर्मूले में एरर आएगा, आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो हमने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, मुझे किसका सम चाहिए, इन 2 नंबर्स का मुझे सम चाहिए। तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करा, A1 कॉलन B1, ये हमारी रेंज है। देन ब्रैकेट क्लोज करा, देन एंटर करा, यहाँ पर मुझे इसका सम मिल गया। दूसरा तरीका क्या है सम करने का, मैंने करा इक्वल्स टू, इस पर अब मैं सम फंक्शन नहीं यूज कर रही हूँ, मैं डायरेक्ट अपनी रेंज को ले रही हूँ। मैंने करा इक्वल टू, सेल एड्रेस हमारे को किसका सम चाहिए, A2 और B2 का सम चाहिए, 85 प्लस 90। आपने सिंपल एंटर प्रेस करना है, आपको रिजल्ट मिल गया। इसी को हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे को अलग अलग नंबर्स का सम चाहिए हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बार करके दिखा रही हूँ आपको, मैंने करा इक्वल्स टू, मुझे चाहिए 45 प्लस 65 प्लस 45 प्लस 65 प्लस 90 प्लस 85। मीन्स अलग अलग नंबर्स हैं, प्रॉपर रेंज में नहीं है। इनको अगर हमें सम चाहिए तो हमने यहाँ पे करा इनका, आपको इनका पूरा सम मिल गया, ठीक है। यहाँ पे इसी से मुझे याद आया, हम एक्सेल में एक फीचर यूज करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी एडवांस एक्सेल का ही एक फीचर है। फॉर्मूला टैब में आपको एक ऑप्शन मिलता है
ट्रेस प्रेसिडेंट एंड ट्रेस डिपेंडेंट। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, ये मैं आपको आगे समझाने वाली थी, लेकिन अभी मैंने इसका जब सम करा तो मुझे एकदम से याद आया, तो मैंने सोचा आपको अभी बता देती हूँ। जैसे कि अब मेरे पास में यहाँ पे मैंने 285 टोटल आया है और नंबर्स भी मैंने अलग अलग नंबर्स से लिए हैं। मुझे अगर ये देखना हो कि 285 मैंने किन नंबर्स को लेकर के इसका सम यहाँ पे आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ट्रेस प्रेसिडेंट अगर मैंने करा तो आप देखिए, आपको यहाँ पे पता चल रहा है 285 हमारा इन नंबर्स को यूज करके आ रहा है यहाँ पे। हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एरो। अगर मैंने देखा 45 किस नंबर पे डिपेंड हो रहा है, डिपेंडेंट, मैंने करा ट्रेस डिपेंडेंट, तो ये नंबर इस फॉर्मूले में यूज हुआ है एंड इस फॉर्मूले में यूज हुआ है। इट मींस ये नंबर जो है ये दो फॉर्मूले में डिपेंड कर रहा है, इसको बोलते हैं ट्रेस डिपेंडेंट। ये मैं आपको आगे समझाने वाली थी, बट ये भी एक टॉपिक हमारा हो गया अभी, बहुत ही अच्छा टॉपिक था ये। देन इसके बाद में तीसरा तरीका है सम करने का। आपको यहाँ पे सम चाहिए, मैंने सेल को भी सेलेक्ट करा, देन होम टैब में एडिटिंग ग्रुप में हमें यहाँ पे मिलता है ऑटो सम फीचर। अगर मैंने यहाँ पे सम पे क्लिक करा तो अपने आप ही मुझे यहाँ पे टोटल मिल जाएगा इसका। एंड हम अपने काम को इजी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी मैं इसको क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे हमने इसका सम निकाला था, अब मुझे इनका सम अपने आप चाहिए, ठीक है, बिकॉज हमें तो अपने काम को इजी करना है एक्सेल में। तो उस केस में हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूले में यहाँ पे यूज किया, हमने एक का सम निकाला, देन प्लस को यूज करा, देन आपको सिंपली इसको ड्रैग करना है, सबका सम आपको अपने आप यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम सम यूज करते हैं। देन आपको अगर सिंपल मल्टीप्लीकेशन यूज करना, आपने करा इक्वल्स टू, मैंने कहा 85 इंटू, आप रेंज भी ले सकते हैं यहाँ से सेल एड्रेस, या फिर मैंने करा 2, तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। डिवाइड करना है, मैंने करा इक्वल्स टू 170 डिवाइडेड बाय 4, तो इसका रिजल्ट आपको यहाँ मिल गया। एंड मुझे अगर सब्ट्रैक्शन करना है, मैंने कहा 170 माइनस 127, तो इसका रिजल्ट आपको मिल गया। तो बिल्कुल बेसिक सा मैंने आपको बताया कि हमें किस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। फॉर्मूले इतने नहीं है, फॉर्मूले बहुत ज्यादा है एमएस एक्सेल में, वो मैं आपका अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका कवर करूंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे यही समझाना है कि एमएस एक्सेल में हम कैसे फॉर्मूले यूज करते हैं, इन कितने तरीके के फॉर्मूले हमारे होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जब तक आप इस लेक्चर को अच्छे से एक बार देखिएगा, दोबारा एक बार प्रैक्टिस करिएगा। इन केस कोई डाउट हो तो आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, बाकी चीजें मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। थैंक यू सो मच।